मेरा नाम महेश कुमार आहूजा है। वो विभिन्न संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ और शंकराचार्य भगवान जी के साथ भी उनकी सेवा में रहता हूँ। मैंने बहुत करीब से देखा है स्वामी शंकराचार्य जी, अविमुक्तानंद जी को। बहुत सरल सहज व्यक्ति हैं, हमारे लिए भगवान के स्वरूप है, शंकर भगवान के स्वरूप है। और वो जो भी कार्य करते हैं वो वेद और शास्त्र के अनुसार करते हैं। और वो 2-3 साल से जो कार्य कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गौ हत्या बंद की जाए, पूरे देश में वो घूमे हैं, पैदल यात्रा भी की हैं और वैसे भी यात्राएं की हैं, आंदोलन भी किए हैं, लेकिन उसका कोई सरकार ने अभी तक समाधान निकाला नहीं है। साहब, ये जो माघ मेला में उनके साथ ये जो किया गया है, उनको गंगा स्नान करने से रोका गया है। वो पालकी से अपना जाना चाह रहे थे तो उनको पालकी से जाने नहीं दिया गया, प्रोटोकॉल का हवाला देके, माघ मेला का हवाला देके। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 2024 में जो माघ मेला लगा था उसमें इसी सरकार ने उनको पूरी सुरक्षा दी थी, घुड़सवार दिए थे गंगा जी के तट पे जाने के लिए, स्नान करने के लिए, संगम पर जाने के लिए। और 2 साल बाद जो छोटी सी उनकी पालकी थी, जिसको पालकी बोल रहे हैं ना, उसमें कोई मोटर या मशीन लगी हुई नहीं थी, छोटे पहिया जो ठेला होता है ना, उसको सजा के उसमें बैठे हुए थे। वो मुश्किल से 3 फुट चौड़ी और 5 फुट लंबी होती है, लेकिन अब क्योंकि शंकराचार्य जी बैठे हैं तो उसको पालकी का स्वरूप दे दिया गया, नाम दे दिया गया है। तो उससे वो जा रहे थे और पुलिस की सुरक्षा में गए हैं। जो वहाँ का जो पीएसओ है, जो वहाँ का जो थाना इंचार्ज उस क्षेत्र का, वो लेकर गया है उनको, और आगे जाके उनको रोक दिया गया और ये कहा गया कि आप आगे नहीं जा सकते। और जबकि वहां से कोई 200 मीटर कह रहा है, कोई 100 मीटर कह रहा है, कोई 50 मीटर कह रहा है। जब कई किलोमीटर चल के वहां पहुंच गए तो मैं समझता हूं कि उनको रोकने की आवश्यकता नहीं थी। प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि कानून व्यवस्था बनाए और किसी को परेशानी ना हो। तो 50 मीटर के लिए, 100 मीटर के लिए जबरदस्ती करना, उनको रोकना इसी पुलिस फोर्स के साथ, तो कोई ना कोई षड्यंत्र है। अरे भाई, वो बहुत से लोग जो अभी लिख रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग लिख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर प्रशासन 200 मीटर, 100 मीटर उस ठेले को, पालकी को जाने देता तो क्या नुकसान था, ये बताएं। कोई जवाब है उनके पास? बार बार कहते हैं कि शंकराचार्य जी पैदल चले जाते तो क्या बुराई थी। अरे पैदल तो वो पूरे पूरे देश में पैदल घूम रहे हैं, लेकिन पीछे से ठेले पालकी में आ रहे हैं और आप किसी से बदतमीजी के साथ कहेंगे उतरो उतरो उतरो, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? जो पैदल यात्रा कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन जो पालकी में जा रहा है उनको 100 मीटर पहले उतारना, जरूरत से उतारना, बदतमीजी के साथ उनके साथ पेश आना, ये बहुत ही गलत कार्य किया है। और ऐसे जो भी प्रशासनिक अधिकारी, उनके खिलाफ, उनके विरोध में कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सब माघ मेला का प्रशासन उनसे इस पे ऐतराज जता रहा है कि वो अपने शंकराचार्य क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चल रहा है। तो माघ मेला जो है, ये प्रशासन को नोटिस भी दिया है रात में 12 बजे। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा है, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार है ना, बैकफुट पे आ चुकी है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है बिल्कुल गलत दिया है, जानकारी के विरुद्ध दिया है। पीएन मिश्रा जी, जो हमारे शंकराचार्य जी के एडवोकेट हैं, उन्होंने पूरा पूरा चिट्ठा खोल के सामने रख दिया है। अच्छा, वो अगर ये देखते हैं, पुलिस प्रशासन मानता है, मान लिया जाए कि उनको गलतफहमी हो गई, गलत उनको उनके वकील ने कोई रिपोर्ट पेश कर दी कि शंकराचार्य नहीं है, कोर्ट में केस विचाराधीन है, तो बच्चे कितने पहलवान थे वो, 10 साल के, 12 साल के जो बटुक थे, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं, क्या वो इतने ताकतवर थे कि आप 4 पुलिस वालों के, 8 पुलिस वालों को, वहां सैकड़ों पुलिस वाले खड़े थे, उनके बस में नहीं आते? उनको पकड़कर थाने में ले जाकर चोटी से पकड़कर घसीट के मारा गया। ये कहाँ का न्याय है? क्या पुलिस इस तरह से बच्चों को मार सकती है? और मुझे बड़ा दुख है, जितने भी मानवाधिकार आयोग बने हुए हैं, जो लोग जो सरकार से लाभ ले रहे हैं, या जितने भी साधु संत, सभी साधु संत जो सरकारी संत हैं, जो अपने लिए, अपने आश्रम के लिए और ज्यादा जगह आवंटित कराना चाहते हैं, जिस
मैं आपको बता दूं, मैं भी अभी संतों के चरणों में रहता हूं। मैं किसी का बुरा नहीं कहूंगा, ना अपशब्द कहूंगा, लेकिन मैंने देखा है करीब से, जिस संत के पास एक आश्रम है वो दूसरे आश्रम के लिए जमीन आवंटित कराना चाहता है, जिसके पास दो है तीसरा कराना चाहता है, जिसके पास नहीं है वो उसने वहां एप्लीकेशन दी हुई है। तो अगर शंकराचार्य जी के साथ ये बोलेंगे, खड़े होंगे, तो इनको जगह आवंटित नहीं होगी, और आवंटित जो हो चुकी है वो भी इनकी निरस्त हो सकती है। इस डर की वजह से शंकराचार्य जी का कोई साथ नहीं दे रहा है। हाँ, जनता साथ दे रही है, अच्छा, जनता साथ दे रही है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, भाजपा वालों से निवेदन करना चाहूंगा कि देखो, जितना आप शंकराचार्य जी का विरोध करोगे आपका ही नुकसान है, अपना नुकसान करोगे। शंकराचार्य हमारे यहाँ शंकर भगवान का स्वरूप होते हैं, रूप होते हैं, तो इसलिए आप निंदा मत करो, निंदा करने से बचो। आप जितना उनकी निंदा करोगे उतना ही सामाजिक तौर पर भी, धार्मिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी भाजपा को नुकसान होने वाला, लाभ होने वाला नहीं है। और आप जो जो बदनाम कर रहे हैं ना कि भाई ये तो सपा के हैं, कांग्रेस के हैं, अभी नव भारत का देख लेना जो कल का इंटरव्यू आया है, उन्होंने सपा की ने कहा कि ये तो जो पार्टी है नवाजवादी पार्टी है, और कांग्रेस का जो राहुल गांधी मुख्य व्यक्ति है वो बिल्कुल हिंदू विरोधी है, इसलिए उसको उन्होंने हिंदू धर्म से ही निष्कासित कर दिया है। दोनों का उन्होंने विरोध किया। वो कहते हैं कि हम सही को सही कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, झगड़ा केवल यह है 2024 में जाने दिया, 2026 में नहीं जाने दिया, कि 2 साल से महाराज जी शंकराचार्य भगवान जी पूरे देश के अंदर गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गौ हत्या बंद कराई जाए, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं जगह जगह जाकर। और उसका सीधा जो बदनामी हो रही है केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की हो रही है, क्योंकि प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश से इतना भी मीट निर्यात किया जाता है, 40 से लेके 45% तक यूपी से मीट निर्यात किया जा रहा है। तो ये बहुत दुख का विषय है, इसलिए उनको बुरा लगता है। भाई, जितना प्रचार गौ माता की हत्या बंद हो इसका लेके चलेंगे शंकराचार्य जी, तो नुकसान किसको होगा? वो होगा सत्ता पक्ष को, जिसके सत्ता में रहते हुए गौ मांस का निर्यात किया जा रहा है। हम तो निवेदन प्रार्थना करते हैं ना कि आप गौ माता को राष्ट्रमाता बना दीजिए, गौ हत्या बंद करा दीजिए। अरे हम आपके साथ लग जाएंगे, शंकराचार्य जी आपके साथ लग जाएंगे। शंकराचार्य जी अपना कुछ नहीं है। अगर उनको भी आपसे कुछ लेना होता, आपसे भी जमीन आवंटित करानी होती, तो वो भी आपके साथ लग जाते। लेकिन वो धर्म के लिए है, सनातन धर्म को आगे लाने के लिए वेद और शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं शंकराचार्य जी भगवान जी। मेरा आज सबसे निवेदन है कि अपने धर्म गुरु के खिलाफ बोलने से पहले सोचें, क्योंकि आपके बोलने से जो हमारे सनातन धर्म के असली दुश्मन है, खासतौर से मुसलमान और ईसाई, दोनों खुश हैं कि देखो कैसे आप लोग लड़ रहे हैं, कैसे साधु भी दो फाड़ हो चुके हैं। तो मेरा तो सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि भाई हिंदुओं, आप इस चाल को समझो। एक मांग रखो ना आप सरकार से कि गौ माता की हत्या बंद करा दो, गौ माता का जो मीट है उसका निर्यात बंद कर दो। तो फिर आप देखना कि भाई ये शंकराचार्य जी आपके साथ ही लग जाएंगे, बस धर्म के साथ हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अभी बहुत अच्छा मौका है सरकार के लिए। ठीक है, उनके उप मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि आप अनशन वापस ले लीजिए, लेकिन उनके कहने से नहीं होगा। शंकराचार्य जी का जो भी मैंने आज सुबह देख रहा था, उनका नया जो वीडियो देख रहा था, वो कह रहे हैं प्रशासन अधिकारी क्षमा मांग लें कि हमसे गलती हो गई। तो वो संतों का काम है क्षमा करना, वो क्षमा कर देंगे। और ये योगी जी महाराज जी जो हमारे संत हैं, संत थे या अपने पीठ के वो पीठाधीश तो हैं ही, गोरक्ष पीठ, गोरक्ष, गो की रक्षा करने वाली पीठ के हमारे वो महंत हैं, पीठाधीश हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि बहुत सस्ता सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है जो शंकराचार्य भगवान ने कहा है। आप उस पुलिस और जो प्रशासन अधिकारी उनसे कहिए, उनसे क्षमा मांग लें ताकि वो अनशन तोड़ सके। और अगर आपने ये भी नहीं कर सकते तो हो सकता है कि उनको चाणक्य बनना पड़े, और चाणक्य वो बन के, और आप जानते हैं कि चाणक्य तो धर्म शास्त्र अनुसार कार्य करेंगे, और हो सकता है कि सरकार को भी जाना पड़े।
तो मेरा तो प्रार्थना है कि अगर भाई अच्छा तो यही है कि योगी जी को हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री बनते तो और अच्छा था, प्रधान उनका पूरा देश में नाम है, लेकिन इस कांड से उनकी छवि खराब हुई है। और वो भी संत हैं, और संतों को भी अपने प्रशासन अधिकारियों से, कमिश्नर से, डीएम से कह के क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। अन्यथा वो ये भी कह सकते थे शंकराचार्य जी, हम ये भी कह सकते कि उनको डिसमिस करो, उनको बर्खास्त करो, जेल में डालो, लेकिन शंकराचार्य जी ये नहीं कहा। शंकराचार्य ने कहा एक बार कहें तो से भी हमसे गलती हुई है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम क्षमा कर देंगे। वो ये भी नहीं कर रहे हैं, तो बहुत दुख का विषय है। और अगर आप कहते हैं कि शंकराचार्य नहीं है तो संत तो हैं। और जो बटुक जो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, उनकी चोटी सिखा पकड़ कर उनको घसीट के मारना, ये हिंदू धर्म के हित में है कि अहित में है? और गौ माता का जो कत्ल किया जा रहा है, गौ माता का जो बोटी बोटी काट कर विदेशों में भेजी जा रही है, निर्यात की जा रही है, बेधर्मियों को खिलाई जा रही है, कि क्या यही धर्म है, यही सनातन धर्म है? मेरा सबसे निवेदन है कि आप जो भी सत्ता पक्ष के समर्थक लोग हैं, मोदी जी के, योगी जी के जो प्रेमी हैं, होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो इन मोदी जी से, योगी जी से निवेदन प्रार्थना करें कि वो गौ हत्या बंद कराएं, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएं, ताकि हमारे देश में खुशहाली आ सके। और 2 बच्चों का कानून बनाए। मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, 11 साल हो गए, आपने क्या किया अभी तक? हिंदू हित में तो कुछ कार्य हुआ नहीं है। हिंदू की बात तो की गई है, लेकिन हिंदुत्व का कार्य नहीं हुआ। जो हमने जो दिया था ना पहले नारा, राम मंदिर के समय पे, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो राज तो कर रहे हैं आप, क्योंकि हिंदू हित की बात कर रहे हैं। काम हिंदू हित का नहीं हो रहा है, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे और योजना हो, चाहे आईएएस मुसलमानों को बनाया जा रहा है, हिंदू को कुछ लाभ नहीं हो रहा है, हिंदुओं को नुकसान हो रहा है। स्थिति यहां तक आ गई है कि अब हमारे साधु संत भी 2 खेमे पड़ चुके हैं। तो आप सोच लीजिए कि हमारा देश कहाँ खड़ा है और सनातन धर्म कहाँ खड़ा है। मैं अरविंद भारद्वाज, गो सांसद गाजियाबाद। ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है कृत्य हुआ है योगी जी के प्रशासन के द्वारा। और इस माघ मेला में महाराज जी को गंगा स्नान करने से रोका गया, भीड़ का हवाला दे करके, जबकि ऐसी वहाँ कोई स्थिति नहीं थी। और प्रशासन ही उनको शिविर से लेकर के गया, और प्रशासन के ही जो है दरोगा जी उनको लेकर के गए, और कुछ दूरी पे जाने के बाद में उनको रोक दिया गया। और एक बड़े बड़े अधिकारी आ गए जिन्होंने उनके मार्ग को बाधित किया, और वहाँ पर ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि यहाँ पर जो है बलवा हो रहा है। और वहाँ पुलिस वालों ने छोटे छोटे बटकों के, सन्यासियों के बाल पकड़ के घसीट कर उनको जूते और चप्पलों से मारा है, बटों से मारा है। एक बच्चे के हाथ में जो है महाराज जी का दंड था, उस दंड से लेकर के उसको एक पुलिस चौकी में ले जाकर के खून मारा है, जो एक बड़ा दंडनीय अपराध है। और ये सनातन धर्म के लिए जो है उस दिन का जो सनातन धर्म में ये एक काला दिवस है के रूप में मैं उसको मानता हूँ। मैं योगी जी से प्रार्थना करता हूँ और उनसे ये आशा भी करता हूँ कि तत्काल इस जो ये संदर्भ चल रहा है, इस संदर्भ का निपटारण करें, और आचार्य शंकराचार्य जी से क्षमा मांगकर और अपने प्रशासन की गलती को मांगकर तत्काल इस पर प्रभावी जो है कार्रवाई करें, और उनको गंगा स्नान श्रद्धा पूर्वक उनको गंगा स्नान कराया जाए और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। मैं रमेश शर्मा, गोरक्षा का जिलाध्यक्ष हूँ। ये जो माघ मेला में ये हुआ है, ये आप जो है, क्योंकि इसमें साधु संत 2 खेमे में बट गए हैं, आप शासन से, प्रशासन से और मोदी जी से क्या अपील करेंगे आप? ऐसा है, मैं विश्व ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा की तरफ से कल हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री को द्वारा जिलाधीश गाजियाबाद दिया है। उसमें हमने सबरी अपनी जो इतनी भी स्थितियां हैं सब स्पष्ट की हैं, और मैं उस ब्राह्मण समाज का उपाध्यक्ष भी हूँ। तो जो है ना, मतलब हम तो जो है ना उनकी इस शैली में जो कुछ हुआ है, ये
सनातन धर्म के बिल्कुल विपरीत है और ये जो है ना सनातन धर्म को बहुत नीचे लेके जा रहा है और इस एपिसोड को तुरंत जो है ना निपटारा किया जाए, यही मेरा जो है ना मुख्यमंत्री जी से आग्रह है।